वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2023 और 6 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण, भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला और अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रोज सुबह आपको 7 बजे करंट की क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और कल मैंने शाम को 7 बजे पिछले 3 महीनों की एक करंट की क्लास दे दी है। जिस भी साथी ने कल क्लास नहीं देखी तो आपके लिए एक मैंने पिछले 3 महीनों की एक लगभग 2 घंटे की मैराथन क्लास मैंने दे दी है। और इस क्लास के अंदर सितंबर महीने, अक्टूबर और नवंबर 3 महीनों का करंट मैंने इस क्लास के अंदर रिवाइज करवा दिया है। तो कल किसी साथी ने अगर नहीं देखा, आज आपके पास टाइम है तो इस क्लास को आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो स्टार्ट करें आज की 6 दिसंबर 2023 की करंट की क्लास के साथ। और सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। हाल ही में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 49वां। किस राज्य की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो यह है मध्य प्रदेश कैडर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद में। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ? तो वो है भारत देश। यूएई ने COP28 में वैश्विक जलवायु समाधान के लिए कितने बिलियन फंड के निवेश की घोषणा की? तो 30 अरब डॉलर। और भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की? वो की है गजराज सुरक्षा कवच। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर रोज शाम आपको मिलते रहेंगे और डेली आपको शाम को मिलते भी हैं बढ़िया तरीके से। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा आपको पता है हमारे ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस की है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। और सूचना सहायक की क्लास आज आपको शाम को 4 बजे मिलेगी थी। और कल मैंने प्रमुख युद्धाभ्यास की क्लास दे दी और आज आपको प्रमुख जो है सूचना सहायक की 3 नंबर की सीरीज अपने 4 बजे बात करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो आपको मैंने लगभग सितंबर महीने में एक क्वेश्चन करवाया था करंट का। उसमें मैंने बताया कि विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब। इसको लॉन्च किया गया था गांधीनगर गुजरात के अंदर, वहां पर। लेकिन अब इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में, हरियाणा में। ये देखो इस तरह ये ड्रोन होता है, ठीक है। ये ड्रोन में क्या है, दवाइयां वगैरह है, कोई किसी व्यक्ति को इधर उधर जो सामान पहुंचाना होता है ना अस्पताल का, वो इसमें ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो ये विश्व का पहला है आरोग्य मैत्री क्यूब। देखो, भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा आपदा अस्पताल, यानी कि किसी भी आपदा आ जाए अगर कहीं पर भी, तो इस ड्रोन के माध्यम से वहां पर पहुंचाया जाएगा। आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया जो गुरुग्राम में एक अभूतपूर्व सुविधा है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। और इसमें 72 क्यूब्स है। 72 क्यूब्स का मतलब है ये 72 मतलब दवाइयों, मतलब वो जो डिब्बे बने होते हैं ना वहां पर, उसको इसमें मतलब सामग्री ले जाई जा सकती है वहां पर हवाई मार्ग से। यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विषम, यानी कि सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक घटक है। अगर आपसे पूछे किसके तहत ये जो है प्रोजेक्ट चलाया गया, तो ये प्रोजेक्ट विषम के तहत ये इसका अनावरण किया गया। तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा भारत कब तक
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन, किसके द्वारा? वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। इनके द्वारा भारत है वो 2047 तक, कब तक है? 2047 तक है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किसने कहा था? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। देखो, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत अमृत काल के नाम से जानते हैं 2047 को, इसकी शुरुआत में ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है लगाया। अब देखो, अब इस इन्होंने दिखाया भी दो अमृत काल की शुरुआत में 2047 ही मान लिया, और इन्होंने देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2027-28 में भी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का अनुमान है लगा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद से जीएसटी संग्रह वार्षिक आधार पर बढ़ता दिख रहा है, और चालू वित्त वर्ष में अब तक औसत सकल मासिक संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से, और लगातार जीएसटी के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, और अब ये टोटल कितना हो गया? 1.66 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हो चुका है। अभी ताजा आंकड़े इसमें आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा, और यह घोषणा कहाँ की गई थी? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है भी भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा, और ये उन्होंने घोषणा की है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। देखो, पीएम मोदी ने औपनिवेशिक प्रभावों को खत्म करने और भारतीय संस्कृति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए भारतीय नौसेना रैंकों का नाम बदलने की घोषणा की। यह घोषणा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में नौसेना दिवस समारोह के दौरान की गई थी। आपको सभी को पता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया था ना। नौसेना अधिकारियों के अपलोट में अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हुए शिवाजी महाराज की सेना के प्रतीक होंगे। तो इसमें क्या है, जो नौसेना अधिकारियों के अपलोट होते हैं ना, अब वहां पर क्या है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हुए शिवाजी महाराज की सेना का ये प्रतीक इसमें होंगे। तो याद रखना, इनके नाम बदले गए तो शिवाजी महाराज की सेना के प्रतीक इसमें माने जाएंगे। रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा कौन सा सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया है? ये देखो, भारत अब तक का सबसे बड़ा ये सर्वेक्षण पोत है, कौन सा? वो है आईएनएस संध्यायक। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? आईएनएस संध्यायक। ये है रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है, और ये आईएनएस यानी कि अब तक का ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, और इन्होंने भारतीय नौसेना को सौंप दिया। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है ये। देखो, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग यानी कि जीआरसी लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्यायक भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। नौसेना के लिए जीआरसी द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में पहले आईएनएस संध्यायक का 5 दिसंबर 2021 को जलावतरण किया गया था। उसके बाद से इसका परीक्षण चल रहा था, यानी कि जो 4 पोत होते हैं जो मैंने बताए थे 4, वो अंतिम पोत बताया था एक बार करंट के अंदर, तो वहां पर 4 में से पहला यही था इसमें, ठीक है, पहला ये था ना। तब ये 5 दिसंबर 2021 को इसका जलावतरण किया गया, बाद में इसका परीक्षण चल रहा था, लेकिन अब ये नौसेना को सौंप दिया गया। और संध्यायक जहाज लगभग 3400 टन के विस्थापन और करीब 110 मीटर लंबा ये जहाज है। बड़ा शानदार तरीके से आपको करंट में याद रखना है इसको। किस संगठन को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस संगठन को ये किया गया? इसरो को। याद रखना, इसरो और उनकी टीम, जो टीम थी चंद्रयान 3, कौन सी उनकी टीम थी ना, चंद्रयान 3, इसरो और चंद्रयान 3 टीम को मुंबई में इसका आयोजन हुआ 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में
ब्रॉन्ड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, इसरो के प्रमुख अध्यक्ष है डॉक्टर सोमनाथ है, और उनके जो चंद्रयान 3 के लिए टीम थी उनको सम्मानित किया गया है। इसरो और चंद्रयान 3 टीम को हाल ही में 2 दिसंबर को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रॉड ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। 23 अगस्त को एक ऐतिहासिक क्षण में भारत के चंद्रयान 3 ने उल्लेखनीय चंद्र लैंडिंग हासिल की, जिससे भारत है वो चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है बन गया। तो एक 23 अगस्त को बड़ा ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए, जिसने चंद्रयान 3 ने भारत के दक्षिणी ध्रुव पर एक सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? और ये किया गया रिज को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया है? रिज को किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा रिज को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। किस शब्द को? रिज को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जनरेशन जेड की भाषाई पसंद को दर्शाते हुए रिज को वर्ष का शब्द घोषित किया। यह शब्द जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने या आकर्षित करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि रिज की उत्पत्ति करिश्मा शब्द के मध्य से हुई है। याद रखना, रिज की उत्पत्ति किससे हुई है? करिश्मा शब्द के मध्य से हुई। वर्ष का शब्द एक सार्वजनिक वोट के माध्यम से तय किया गया था, जिसमें स्विफ्टी, सिचुएशनशिप और प्रॉम्प्टेड जैसे दावेदार भी इसके अंदर शामिल थे। यानी कि ये शब्द भी इसके अंदर शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है शब्द माना गया, उस पर जोर दिया गया, वो था रिज। और रिज को क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक निमोनिया जैसी बीमारी के मामलों में वृद्धि का अनुभव करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक जैसी बीमारियों में मामलों में वृद्धि का अनुभव करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना, वो है ओहियो। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ये अमेरिकी राज्य है ओहियो, और ये इसके अंदर है व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक निमोनिया जैसी बीमारी के लक्षण इसके अंदर देखे गए हैं। देखो, ओहियो को व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक निमोनिया जैसी बीमारी के मामलों में वृद्धि का अनुभव करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बताया गया। मरीजों में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी फेफड़ों का एक जीवाणु संक्रमण है। तो ये फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा एक जीवाणु है माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के लिए। और सबसे अधिक प्रभावित व्यक्ति 3 से 8 वर्ष तक की आयु, यानी कि सबसे ज्यादा ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है। लगभग 3 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है। भारतीय कंपनियों में से कौन सी कंपनी 6 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली 8वीं कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? और वो है भारतीय एयरटेल। ऑप्शन नंबर डी कौन सी है? भारतीय एयरटेल एक कंपनी है, उसने 6 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली ये 8वीं कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह है भारत की अग्रणी दूरसंचार कंपनियों में से एक। भारतीय एयरटेल ने 4 दिसंबर को 6 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली 8वीं कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और इस उछाल का श्रेय राज्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद सकारात्मक बाजार धारणा को दिया गया है। यानी कि आपको पता है सबसे ज्यादा बड़ी शानदार तरीके से बड़ी जीत हुई है भाजपा की, उसी को यह उछाल इसके अंदर देखा गया है। किस राज्य के सीएम ने दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? आपको सभी को पता है किसने की? मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। ये देखो तस्वीर में, और वहां पर उन्होंने दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं बरसी बनाएगी, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसने? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा की 39वीं बरसी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 और 3 दिसंबर 1983 को हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आई, जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने से
मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये पता है आपको, ये कई बार पूछ लिया जाता है, जो साइंस के अंदर पढ़ रहा है बढ़िया तरीके से उसमें पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है वो इसके अंदर है, जो है गैस त्रासदी के कारण, भोपाल गैस त्रासदी में इसमें नुकसान हुआ था इसके कारण। तो ये अभी 2 और 3 दिसंबर को इसकी 39वीं बरसी बनाई गई है। फोर्ब्स एशिया की परोपकार के नायकों की सूची में मान्यता प्राप्त 3 भारतीय बिजनेस लीडर कौन से हैं? तो ये हैं नंदन नीलेकणी, केपी सिंह हैं और निखिल कामथ। तो ये उपयुक्त सभी, ये तीनों जो व्यक्ति हैं, ये क्या है, फोर्ब्स एशिया की परोपकार के नायकों की सूची में मान्यता प्राप्त 3 भारतीय बिजनेस लीडर इसके अंदर है, शामिल है। कौन कौन है? नंदन नीलेकणी, केपी सिंह है, निखिल कामथ। देखो, ये 3 प्रमुख भारतीय बिजनेस लीडर नंदन नीलेकणी, केपी सिंह और निखिल कामत ने फोर्ब्स एशिया के हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची के 17वें संस्करण के एक प्रतिष्ठित स्थान इन्होंने अर्जित किया। यह अनरैक्ट संकलन उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जो विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपने भाग्य और व्यक्तिगत संसाधनों का लाभ उठाते हैं। बस इतना पॉइंट आपको पहले वाला याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? और ये किया गया मेडागास्कर की। इसमें मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बन गए एंड्री राजोएलिना। कौन बन गए? मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना बन चुके हैं। मेडागास्कर के संवैधानिक न्यायालय ने राजनीतिक दल से राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के पुनः चुनाव की पुष्टि की, जो कार्यालय में उनका तीसरा कार्यकाल है। अदालत ने 59% वोटों के साथ राजोएलिना को विजेता घोषित किया है। याद रखना इसको। हाल में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो ये कल आपको सभी को पता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2023 से बनाया गया। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि मिट्टी के महत्व को उजागर करना। इसकी थीम आपको याद रखनी है, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। आपको सभी को पता है मिट्टी और पानी एक जीवन का स्रोत है। और 45 साल पहले भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 5 दिसंबर 2014 को पहली बार पूरे विश्व में मृदा दिवस बनाया गया था। तो इसकी थीम याद रखना, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पर कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, जैसे शाम को कौन सी क्लास आएगी, शाम को 7 बजे या 8 बजे कौन सी क्लास आएगी, सब आपको इसकी टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री ने कब तक 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की? तो ये की है मार्च 2026 तक। बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। अब देखे थे, कल मैंने कमेंट थे, बड़े शानदार तरीके से अभी आप पूरे पूरे डिटेल के साथ करंट पढ़ते हो और बड़े शानदार तरीके से आप सभी ने जवाब दिए थे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? अर्जुन सिंह, आशुतोष दीक्षित, दुष्यंत सिंह या मकरंद रनाडे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। हो सकता है आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे और क्लास भी थोड़ी लंबी हो चुकी है। अब क्या करें, जब करंट की क्वेश्चन इतने बनते हैं तो वो तो आपको करवाने ही पड़ेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए बढ़िया तरीके से आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।